गांव का अनमोल पेड़ बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक विशाल पीपल का पेड़ था। यह पेड़ गांव के बीचों बीच स्थित था और इसकी छांव में लोग दिन भर बैठते, बातें करते और सुख दुख बांटते थे। यह पेड़ सिर्फ छाया ही नहीं देता था, बल्कि लोगों को शांति और सुकून भी देता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह पेड़ सदियों पुराना है और इसे एक साधु ने अपने हाथों से लगाया था। उन्होंने कहा था, जब तक यह पेड़ रहेगा, गांव में सुख समृद्धि बनी रहेगी। गांव वालों के लिए यह पेड़ केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि आस्था और प्रेम का प्रतीक था। गांव में लोभ का बीज समय बीतता गया और गांव में कुछ लालची लोग भी आ गए। एक दिन शहर से एक व्यापारी गांव में आया। उसने देखा कि पेड़ बहुत पुराना और विशाल है, जिसकी लकड़ियां बहुत कीमती हो सकती हैं। उसने गांव के मुखिया से कहा, अगर तुम इस पेड़ को मुझे बेच दो तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। तुम्हारा गांव अमीर हो जाएगा। कुछ गांव वाले लालच में आ गए और बोले, हमें पैसों की जरूरत है, इससे हम गांव को और सुंदर बना सकते हैं। लेकिन गांव के एक बुद्धिमान बुजुर्ग रामनाथ ने उन्हें समझाया, पैसा तो आ जाएगा, लेकिन यह पेड़ हमारा जीवन है। अगर इसे काट दिया तो सुख समृद्धि भी चली जाएगी। पर कुछ लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी और व्यापारी को पेड़ काटने की अनुमति दे दी। अगले दिन जब लकड़हारे पेड़ काटने लगे तो अचानक पूरे गांव में तेज आंधी आई और अंधेरा छा गया। पेड़ की शक्ति और गांव वालों की सीख, पेड़ से एक तेज रोशनी निकली और उसमें से एक साधु प्रकट हुए। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम लोगों ने लालच में आकर इस पवित्र पेड़ को काटने का निर्णय लिया। अगर इसे काटा गया तो यह गांव सूख जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। गांव वाले डर गए और अपनी गलती समझ गए। उन्होंने तुरंत पेड़ को काटने से मना कर दिया और व्यापारी को भगा दिया। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। शिक्षा, लालच कभी भी अच्छा नहीं होता। जो चीजें प्रकृति और समाज के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, उन्हें बचाना हमारा कर्तव्य है।